अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इससे कहते हैं जी, ईंट का जवाब पत्थर से देना, मौका देख कर चौका मारना, सब्र करना और जब मौका मुनासिबत हो तो अगले को देना मुंह तोड़ जवाब। तो किसने दिया है किसको जवाब, अभी आपको पता चल जाएगा। और मिठाइयाँ बँट रही हैं, और ये मिठाइयाँ क्यों बँट रही हैं, ये मिठाइयाँ कभी भी ना बँटती। ये हो रहे हैं जी अब मुकाबलेबाजियाँ जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। और एक ऐसा बच्चा इस दुनिया में आ चुका है जिसने, मैं कहती हूँ ना कि हालात बदल दिए, लोगों के जज्बात बदल दिए। वो लोग जो एक मतलब कि इस बच्चे के माँ बाप से शदीद नफ़रत करते थे और इनसे नफ़रत के चक्कर में उन्होंने अवाम को खोता खाने वाली अवाम भी कह दिया हुआ था। हैं आज वो लोग भी सोशल मीडिया पे आके उस औरत को भाभी कह रहे हैं जिसके लिए उन्होंने ये कहा था कि इस बंदी नू प्राइवेसी चाहिए होंदी है। हैं हम तो हैं जी देसी लोग, खुले डुले बंदे, हमारा तो कोई मसला नहीं है, पर ये औरत जो है ना, ये घुल मिल के नहीं रहने देती, ये इसको प्राइवेसी चाहिए होती है। तो इन लोगों ने उस औरत को गिराने के लिए, उस औरत को एक बंदे की ज़िंदगी से दूर करने के लिए मतलब कि एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उससे कौन चखे, जिसका घर अल्लाह रब्बुल जिसका बुरा मतलब कोई लाख बुरा करना चाहे, लेकिन जब जिसके साथ मेरा रब होता है उसके साथ कोई भी बुरा नहीं कर सकता। तो लाख कोशिशों के बावजूद भी अब जी को काफ के जिन साहब और आमना पीरनी साहिबा ने अपनी ज़िद तोड़ते हुए अपने मुंह पे वो समीना का नाम भी ले ही आई। मजबूरियाँ, अब मजबूरियाँ हैं ना, क्या करें। इसका क्रेडिट किसको जाता है जी? सबसे पहले तो इसका क्रेडिट जाता है रिएक्शंस चैनल वालों को, क्योंकि जो बिलाल है वो मतलब तेज़ तरार बंदा नहीं है, बहुत होशियार बंदा नहीं है, मुंह तोड़ जवाब देने वाला बंदा नहीं है, सह जाने वाला बंदा है। और थोड़ा सा कहते हैं ना डरपोक भी, मैं उसको समझती हूँ, थोड़ा डरपोक भी है, थोड़ा बुज़दिल भी है, लेकिन वो बहुत अच्छा इंसान है। ठीक है, वो ऐसा इंसान है जिसको लगता है कि कीचड़ में पत्थर फेंकूँगा तो खुद पे ही गंद गिरेगा, तो वो साइड पे हो जाने वाला इंसान है। तो लेकिन उसको हौसला दिया रिएक्शंस चैनल वालों ने। जब रिएक्शंस चैनल वाले उसके साथ खड़े हुए तो उसके अंदर भी हिम्मत पैदा हुई कि नहीं, मुझे भी स्टैंड लेना चाहिए। जहाँ पे मेरे बीवी बच्चों की बात आती है या बिला वजह मुझ पे कोई भी तनकीद करेगा, तो उसके बाद उसको लगा कि नहीं, मुझे स्टैंड लेना चाहिए। और ये पहली बार नहीं उसने स्टैंड लिया, जर्मनी जाने के बाद ये दूसरी बार या तीसरी बार है कि बिलाल ने आके सामने से जवाब दिया, लेकिन फ़ौरन नहीं दिया, उसने बड़े तरीके सलीके से और मौका मुनासबत दे के। तो इसको कहते हैं जी ईंट का जवाब पत्थर से देना। तो वो लोग जो समीना का नाम लेने मतलब उसका कोई और भी उसका नाम ले रहा होता था ना, तो उससे भी वो नफ़रत करते थे, उससे भी चिढ़ते थे, उसे भी बुरा भला कहते थे। हमारी वीडियोज़ में आके हमें कॉमेंट्स किए जाते हैं समीना के अगेंस्ट, समीना के ऊपर गद्दे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। लेकिन आज वो उनके लिए समीना भाभी होगी, वाह, क्लैपिंग होनी चाहिए, है ना। कैसे हालात और जज्बात बदल जाते हैं। और ये धंधा है पर गंदा है, गलाजत का पलंदा है। कंटेंट को कैश करने के लिए गधों को भी बाप बना लिया जाता है, हैं। जो आवाम को गधे खिलाते हैं वो ख़ुद भी गधों को बाप बना लेते हैं। तो जी एक इससे पहले कि ये जो अभी ताज़ा फ्रेश आबना पीरनी को करारा जवाब मिला है समीना बिलाल की तरफ से, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाती हूँ। अभी कुछ दिन ही पहले जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी, इसके घर की छत डली थी, ये अपने शोहर के साथ अपना घर देखने गई थी और वहाँ पे खड़े होके इसने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की और लोगों को ये ताअस्सुर देने की कोशिश की कि ये जो बैरियर टाउन वाला घर है ये तो मेरे बाप का है, ये मेरे बाप की प्रॉपर्टी है और इस पे मेरा भाई बिलाल जो है वो सांप बन के बैठा है, हमारे हक पे डाका मार रहा है। तो इसने क्या किया था कि अपने शोहर के सीने के साथ ठां करके लग के मगरमच्छ के आंसू बहा के, जैसे मरियम की शादी वलीमे वाले दिन इसने यही हरकत की थी ना, ठां करके उमैर के सीने के साथ लग के तो आंसू बहाए कि हाली और अब्बा मैनू प्यू याद आंदा पे, मैनू अब्बा याद आंदा पे है। तू बड़ी बहन की खैर ख्वाह, आज तेरी बहन 15 दिन के बाद तेरी माँ के गोडे के साथ लग के बैठी है, तू ही माँ बनी थी ना, तेरे ही शोहर ने रुखसत किया था ना, हैं। आज उसके शोहर की जो चाची है उन्होंने रिपोर्टें तक करवा के दिखा दी, लेकिन तुम लोग ऐसे भी शर्म और घटिया ढीठ लोग हो, तुम लोगों ने उनको कह दिया कि रिपोर्टें गलत हैं। और ये जो झूठी मकार तुम लोगों ने बिठाई हुई है घर में,
दूसरी शादी करके जो बैठी हुई है, इसने माँ के सर पे हाथ रख के झूठी कस्में खा दी, लेकिन तुम लोग ऐसे घटिया और बेगैरत लोग हो कि उसको घर नहीं भेज पाए। ठीक है, तुम लोग ऐसे हो। तो ये बाप के क्या कहते हैं ना, घर के सामने खड़े होके क्या कहती थी रो के, हाय ओ रब्बा मेरा प्यो मर गया, हाय ओ रब्बा मेरे प्यो बड़े चावां दा घर बनाया सी पर मेरे प्यो नूं घर च रहना नसीब ना होया है। तो मैं भी बड़ा डरदी हाँ, मैनू बड़ा ही डर लगता है कि किधरे मैं भी ना मर जावां खुशियां वेखे बगैर, मैं अपनी आयत नूं रुखसत कीते बगैर ना मर जावां। मैं अपने अब्दुल्ला के सिर ते सिर सजाने ने, मेरे बच्चे इत्थे खेलणगे, मेरे बच्चे इत्थे नच्चणगे कुद्दणगे, इस घर च मेरे बच्चों की शादी होएगी, यानी घर सजेगा, बरात आएगी, बरात जाएगी। तो है पर मैनू बड़ा डर लगता है, मैं किधरे मैं मर ना जावां है, मैं अपने अब्बू की तरह किधरे मेरे जिवें मेरे अब्बू दी खुशियां अधूरियां रह गई, मेरे अब्बू नूं बैरिया टाउन च रहना नसीब नहीं होया, मेरे नाल भी इंज ना होवे। इस तरह इस बंदी ने लोगों को ये तासुर देने की कोशिश की कि वो घर मेरे बाप का है, और बाप की प्रॉपर्टी में तो फिर आपको पता है सबका हिस्सा होता है। आप समझदार हैं, आपको समझ जाना चाहिए कि उसने ये बात क्यों की। ठीक है, तो ये जो शाद फरमा रही थी ना कि अब्बा का घर था, अब्बा के सामने वो घर बना था, लेकिन अब्बा जी वहाँ पे रहे नहीं हैं। वो आते थे जाते थे, लेकिन वो रुकते अपने घर में थे, क्योंकि वो घर उनके बेटे बिलाल का था, और वो घर बिलाल का उन्होंने खुद अपनी निगरानी में बनवाया था। तो अब बिलाल इस बात को कैसे क्लियर करता? क्या वो आके वावेला मचाता, रोता धोता, शोर शराबा करता कि मेरी बहनें जो हैं वो झूठ बोल रही हैं, मेरी बहनें जो हैं वो इल्ज़ाम लगा रही हैं मुझ पे, मेरी प्रॉपर्टी को ये कह रही हैं कि वो हमारे बाप की प्रॉपर्टी है, यानी कि हम सब का उसमें हिस्सा है। तो उसने खामोशी इख्तियार की, और फिर उसने एक बड़े सुलझे हुए तरीके से एक वीडियो बनाई कि क्या हम जर्मनी में अपना घर ले रहे हैं। ठीक है, समझदार लोग ऐसे जवाब देते हैं, ये इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से। जाहिलों की तरह मावेला नहीं मचाते आके फ़ौरन से इंस्टा पे आ जाती हैं। ये इनको कोई कुछ कहे ना तो फ़ौरन आ जाती हैं सफाइयाँ पेश करने और अगले की धुलाइयाँ करने। तो वहाँ पे बैठ के बिलाल ने क्लियर की ये बात कि ये जो प्लॉट है ये मैंने ख़ुद लिया था, मेरे अब्बू ने मुझे दुआओं से ज़रूर नवाजा, लेकिन ये मैंने ख़ुद अपने पैसों से लिया था, और मेरे अब्बू ने मेरी हर जगह पे रहनुमाई की, मेरे अब्बू ने मेरे साथ घर बनवाया। ठीक है, और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपनी शादी से पहले ही घर बना लिया था। साथ में अपने अब्बू की भी तारीफ़ की कि हमारे अब्बू ने हमें किराए के घरों में नहीं रखा, हमें अपने घर में रखा, और हम खुश होते थे कि जहाँ पे लोग बहुत सारे हम जैसे ऐसे हैं जो किराए के घरों में रहते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे अब्बू का अपना घर था। तो जैसे हमारे अब्बू का अपना घर था, उन्होंने हमारे लिए बनाया, अपने बच्चों के लिए, ऐसे ही मैंने भी अपने बच्चों के लिए एक छोटा सा घर अपने मुल्क में बना रखा है। इसलिए मैं जर्मनी में कोई भी घर नहीं ख़रीद रहा। तो इसको कहते हैं मौके पे चौका या छक्के छुड़ा देना किसी के, या सही से करारा जवाब देना। ये होता है तमीज़ तहज़ीब के साथ अगले का मुंह बंद करना। तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि भाई वो घर बिलाल ने ख़ुद बनाया है, वो अब्बू जी की प्रॉपर्टी नहीं है। अब्बू जी की प्रॉपर्टी जो है वो सारे बहन भाइयों में तकसीम हुई होगी, या होगी या हो जाएगी, जो भी है। तो ये मामलात हैं। अब हाल ही में इसने मोमना की बर्थडे पर एक फिर से शोशा छोड़ा, और ये हसद और जलन की वजह से शोशा छोड़ा गया था। और शोशा क्या छोड़ा गया था कि भाई मैं बड़ी चंगी हाँ, मेरिया नीतां बड़ियां साफ ने, मैं अपना घट सोचती हूँ तो मैं दूजियां दा ज़्यादा सोचती हूँ, मैं दूसरों का सोचती हूँ, इसीलिए अल्लाह मुझ पे मेहरबान है। अल्लाह ने मुझे घर दिया, मुझे अच्छा शोहर दिया, कोकाफ का जिन, मेरी हाँ में नाने वाला, और मुझे बेटी भी दी और बेटा भी दिया। गरूर और तकब्बर उसकी बातों से छलक रहा था, और लोगों ने थू थू की इस बंदी के मुंह पे कि ये तुम क्या कह रही हो, भाई तुम्हारी क्या कमाल है। अगर इसमें तुम्हारी कमाल है ना, तो फिर जो कुफ़ार हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को मानते नहीं हैं, ईमान नहीं लाते, अल्लाह ने उनको कितनी नेमतों से नवाजा है, कितनी नेमतों से नवाजा है, सोचे ना। तो फिर क्या मेरा रब जो है उनसे वो नेमतें छीन लेता, क्योंकि ये तो मतलब मुसलमान नहीं है, जिनकी नीयत सही नहीं है, ये ईमान नहीं लाए, बताए ना ये बंदी। तो इसमें किसी का कोई कमाल नहीं होता। मेरे रब ने अपने बंदों को जितना अता करना है अपनी मर्ज़ी से करना है। किसी को वो दे के आजमाता है, किसी से ले के आजमाता है, किसी को बेटियां देता है, किसी को बेटे देता है, किसी को दोनों चीज़ें देता है, किसी को दोनों नहीं देता, किसी को रिस्क देता है, किसी को नहीं देता, किसी को कम देता है, किसी को ज़्यादा। तो ये मतलब कि इस दुनिया में जितनी तकसीम है ना किसी भी नेमत की, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की मर्ज़ी है, वो उसकी तकसीम है, जिसको जितना चाहे दे।
تو اس بی بی نے یہ کریڈٹ خود لے لیا کہ میں نیک پروین ہوں، میں اچھی ہوں۔ تو جن لوگوں کے پاس نہیں ہے نا چیزیں، ان کی نیتیں کھوٹی ہیں، وہ دوسروں کو نہیں سوچتے، اس لیے اللہ ان کو دیتا نہیں ہے۔ تو شرم سے ڈوب مرنے کا وہ اس دن میں کہتی ہوں نا الفاظ تھے جو اس نے ادا کیے مومنہ کی برتھ ڈے والے دن۔ جس نے نہیں وہ ویڈیو دیکھی جا کے دیکھ لے۔ تو جی اب سنائی کس کو گئی تھی آپ سب جانتے ہیں کہ کس کو یہ سناتے ہیں، کس کو نیچا دکھاتے ہیں، کس کو یہ جلاتے اور تڑپاتے ہیں، سمینہ اور بلال کو۔ لیکن سمینہ اور بلال نے صبر کیا، ریاکٹ نہیں کیا، ایک بار پھر صبر کیا اور موقع کا انتظار کیا۔ فائنلی وہ موقع آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بچے سے صحت مند بچے سے نوازا، اور انہوں نے پھر اللہ رب العزت کی ذات کا شکر ادا کیا اور کہا کہ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، ہم اس لائق نہیں ہیں، ہم گناہ گار لوگ ہیں، یہ میرے رب کی تقسیب ہے، اس نے ہمیں اس میں سے حصہ عطا فرمایا، ہمیں بیٹی بھی دی، بیٹا بھی دیا، تو ہم اس کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے، بے شک وہی نوازنے والا ہے۔ اس میں کسی انسان کی کوئی کمال نہیں ہوتی۔ یہاں پہ بڑے بڑے گناہ گار ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں دولت کی فراوانی ہوتی ہے، ان کے اولاد سب کچھ اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے، تو پھر اس کے بارے میں یہ کیا کہے گی پیرنی۔ اس کے بعد جی یہ تو ہو گیا نا ایک سلجھے ہوئے بندے کا جواب، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جی یہ جو اب منہ پہ آ گئی ہیں ان کے سمینہ کے نام، یہ وہی سمینہ ہے جس کے بارے میں کوکاف کے جن نے کہا تھا بھائی سانو یہ نیڑے نہیں لگن دیندی، سانو اپنے مطلب کہ اس نے کہا تھا کہ یہ لے گئی ہے چھین کے، اس کو پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے، یہ الگ خوش ہوتی ہے، الگ رہنا چاہتی ہے، نندوں کے ساتھ، ساس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ اس بندی نے اپنے گھر کو بچانے کے لیے کیا کچھ کیا۔ جس کو نہیں پتہ سونو جی کی سونو سسٹر کے چینل پہ چلا جائے، سارے ثبوت پڑے ہوئے ہیں۔ اور میں کہتی ہوں یہ آج جو ان کی گردنوں کے سریے جو ہے نا وہ نکلے ہیں نا یا وہ ٹوٹے ہیں، وہ صرف ریاکشنز چینل کی وجہ سے۔ اگر ریاکشنز چینل نہ ہوتے تو انہوں نے تو کچا چبال جانا تھا سمینہ اور بلال کو، ان کی تو حالت ہی دیکھنے والی نہ ہوتی۔ آج اگر سمینہ اور بلال کے منہ میں بھی زبان تھوڑی سی آئی ہے نا تو وہ اسی وجہ سے آئی ہے۔ ان کو بھی اب سمجھ آ گیا کہ بولنا چاہیے، ہمیں خاموش رہنے کا یہاں پہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یوں جی آج ویڈیو دیکھ کے عائشہ کی میں تو حیران رہ گئی، ہکا بکا رہ گئی کہ پیرنی صاحبہ کو انفا بھی یاد آ گئی، سمینہ کا بھی نام آ گیا ہے، اور کوکاف کا جن بھی سڑی ہوئی شکل کے ساتھ مبارک دے رہا ہے۔ لیکن آپ آمنہ کے فیس ایکسپریشن دیکھ لیں، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد جی مٹھائیاں بٹ رہی ہیں، عائشہ میڈم اماں کو لے کے پہنچی ہیں، مٹھائی لے کے آئی ہیں اور ٹوکرا گھر گھر اٹھا کے پھر رہی ہیں۔ تو بیویوں یہ مٹھائیاں تو چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے بانٹ رہی ہو، مجھے اچھا لگا تم لوگوں نے بانٹی، لیکن یہ بانٹی کیوں؟ یہ جی سمینہ کی جو امی ہیں، جو بچے کی نانی ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ تقسیم کی ہے مٹھائی اپنا بیٹی کے ہاں جو ان کے بچہ ہوا ہے اس خوشی میں۔ تو سمینہ نے جو ایک وہ لگا دی تھی انسٹا پہ پوسٹ یا اس طرح کی کوئی وہ سٹوری، تو اب پھر یہ کہاں پیچھے رہتی؟ جب نانی مٹھائی بانٹ سکتی ہے تو دادی کا تو پہلے کام تھا نا، نانی کیوں پہلے بانٹے؟ پہلے تو کام ہوتا ہے دادیوں کا، دادوں کا، دادحال والوں کا کہ وہ مٹھائیاں بانٹے، چاچی بانٹے، چاچا بانٹے۔ چاچا تو سامنے ہی نہیں آیا، اتنا اچھا بھائی جو اس کی ایک ایک چھوٹی چھوٹی خوشی میں خوش ہونے والا، اس کو اتنی شرم نہیں آئی کہ سامنے آ کے وہ اپنے بھائی کو مبارک دے دے۔ فون پہ ہوئی ہیں یہ مبارکیں، وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ بلال نے سب سے پہلے اپنی امی کو بتایا ہوگا، یقیناً مبارک دی ہوگی، سب نے پھر شرما شرمی مبارک تو دینی ہے، پھر متھے نہیں لگنا، تسی متھے نہیں لگنا، اس کے گھر میں بیٹھ کے تم لوگ اس کو اگنور کر سکتی ہو؟ نہیں نا۔ تو یہ ہم سب کو پتہ ہے، لیکن یہ جی اب نئے کانٹینٹ کو کیش کرنے کے لیے راستے ہموار کیے جا رہے ہیں، اور اب بلال اور سمینہ انفا جس کو 1 سال پوچھا نہیں اس کا نام ان کی زبان پہ آ گیا ہے، نانی نے مٹھائی بانٹی تو پھر دادی کو بھی یاد آ گیا۔ تو یہ ہے ان کے دور معیار، یہ ہیں ان کی نیتیں۔ بہرحال مجھے اچھا لگا سمینہ اور بلال نے بہت ہی اچھا بہترین جواب دیا، اس کو کہتے ہیں بہترین جواب دینا۔ بہرحال جی یہ تھا آج کا ریاکشن، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو آپ نے کرنا ہے لائک اور شیئر، دعاؤں میں رکھنا ہے یاد، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا آپ نے بالکل بھی نہیں بھولنا۔ اس بارے میں آپ کے کیا خیال ہیں؟ تو ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔